बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ब्रीफ किया और कहा कि मैं ये बात करूं। बुनियादी बातें तो इन दोनों साथियों ने कर दी हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये हवाले से जो तशद्दुद हुआ, जो बहिमाना तशद्दुद हुआ, जो कत्ल गारत की गई, उसकी शदीद अल्फाज में ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हिदायत भी दी कि आप भी इसके हवाले से एहतजाज करो और एहतजाज में अगर कोई और पार्टी कर रही है उनका साथ दें, खुद भी एहतजाज करें जितना मुमकिन हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ है और आईन और कानून की भी खिलाफ वर्जी हुई और इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी हुई है। इस हवाले से तो उन्होंने ये बात की। दहशत गर्दी के हवाले से खास तौर पर उन्होंने ये जिक्र किया कि दहशत गर्दी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फौजी ऑपरेशन, मिलिट्री एक्शन की जरूरत पड़ती भी है तो वो बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। यानी बुनियादी जो मैसेज है, जो प्लान है, जो मंसूबा है दहशत गर्दी के खात्मे का, वो सियासी होना चाहिए, जिसमें सियासी लोगों को इंगेज होना चाहिए, सियासी लोगों को लीड लेनी चाहिए और उन्हीं को फोर फ्रंट पर आकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है सियासतदानों का, उन्होंने खास तौर पर उनकी अपनी जात का उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की फौज के साथ बिल्कुल वफादार हूँ, पाकिस्तान की फौज को पसंद करता हूँ, ये पाकिस्तान की फौज है। बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी तो फैमिली के बहुत सारे लोग पाकिस्तान की फौज हैं, मेरी दुश्मनी फौज के साथ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जहां तक एक सियासी पोजीशन का ताल्लुक है तो यकीनन मुझे ये हक है पाकिस्तानी शहरी की तरह और पाकिस्तान की आवाम के, करोड़ों आवाम के एक नुमाइंदे और एक रहनुमा की हैसियत से मेरा ये हक है कि मैं किसी भी ऐसी पॉलिसी पर तनकीद जरूर करूं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सालमियत, तहफ़्फ़ुज़ या जमहूरियत के खिलाफ हो और जिसका नुकसान हो रहा हो इन तीनों चीज़ों को। तो वो उनका ये कहना था कि किसी को ये हक हासिल नहीं है, ना हम हक देंगे कि वो अपनी पसंद नापसंद या अपनी सोच के मुताबिक, अपने पैमाने के मुताबिक किसी को भी गद्दार डिक्लेयर करे। तो गद्दारी का लेबल देना, गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना ये किसी का काम नहीं है। और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो एक बड़ी पार्टी है, जो पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की नुमाइंदा पार्टी है, उसके बारे में ऐसे अल्फाज की भी उन्होंने मजम्मत की। उसके बाद उन्होंने ये जरूर कहा कि जहां तक ताल्लुक है दहशत गर्दी को बज़ौर कुव्वत खत्म करने का, तो माजी में भी हमने बहुत से तजुर्बे किए, कई ऑपरेशन भी हुए, कई कार्रवाइयां दहशत गर्दों के खिलाफ की गई, कई सालों से ये मामला चल रहा है, लेकिन इसका हल नहीं निकला। इसलिए कि इसका बुनियादी हल सियासत में है, सियासी तरीक़ेकार में है, सियासी प्लान में है, सियासी हिकमत अमली में है। तो सियासी हिकमत अमली को फरोग देना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि दहशत गर्दी का खात्मा अफगानिस्तान के साथ अंडरस्टैंडिंग किए बगैर हो सके। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जरूरी है कि अफगान हुकूमत को एतमाद में लिया जाए, अफगान अवाम को एतमाद में लिया जाए और उनके साथ मिलकर, उनको ऑन बोर्ड लेकर पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है इसका कोई हल निकाला जाए। ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का तनाज़ा हुआ है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा है कि इसके नतीजे में दहशत गर्दी के वाक़यात और दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ मजीद बढ़ेंगी, जो कि यकीनन अफसोसनाक एक सिचुएशन होगी। उन्होंने यही कहा, जहाँ तक कि उनका ये कहना था कि मैं ये समझता हूँ कि हमें फौरी तौर पर अफगानिस्तान के साथ कशीदगी ख़त्म करके फौरी तौर पर डायलॉग करना चाहिए, उनको इंगेज करना चाहिए, ताकि ये जो तलखी पैदा हुई है हालिया झड़पों की वजह से भी इसका फौरी तौर पर खात्मा हो और हम एक पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए, अंडरस्टैंडिंग के जरिए अफगान हुकूमत को इन्वॉल्व करके दहशत गर्दी का खात्मा करें। तो ये कुछ बातें थी। फिर आखिर में उन्होंने यही कहा कि जहां तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है, केपी में जो हुकूमत का ताल्लुक है, यकीनन वो ये समझते हैं कि इस हुकूमत को आगे बढ़ना है और इसको ये जिम्मेदारी लेनी है कि जो केपी में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके हवाले से नई हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में इस अंदाज से हिकमत अमली बनाए कि अवाम का नुकसान भी ना हो, दहशत गर्दी का भी खात्मा हो और ये जो डिसऑर्डर और एक जो है एक एनार्की सी और एक प्रॉब्लम सा बना हुआ है दहशत गर्दी की वजह से खत्म हो, ताकि इन्वेस्टमेंट भी आए और ये इलाका और ये खिता जो है खुशहाल हो। छोटा सा सवाल है कि एक मिनट बताइएगा, मामला ये है जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो कौमी सतह के लेवल के हैं और मुआबिक हुकूमत फौज एक पेज पे है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। पीटीआई का बुनियादी स्टैंड क्या है कि ये ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी एक मौका भी आ गया है कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है और ऑपरेशन नागुज़ीर है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक से ज्यादा मरतबा इस मामले पे दहशतगर्दी पे अपना मौक़िफ़ दिया है। आज भी हम वही मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं
کہ दहशत गर्दी पे सियासत ना हो, दहशत गर्दी हर हाल में ख़त्म हो। दहशत गर्दी पे हमने 3 ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी, मैं आपको डेटे भी दे रहा हूँ। हमने 1 जनवरी 2025 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की KPK हाउस इस्लामाबाद में, उसका भी प्रेस रिलीज आया। उसके बाद CM हाउस पेशावर में भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जुलाई में, उस पर भी प्रेस रिलीज हमने इशू किया। इसी तरीके से सितंबर में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें बाजोड़ के हालात को भी हमने डिस्कस किया। सारे सेनेटर्स, MNAs और MPAs KPK हाउस इस्लामाबाद में उन्होंने मीटिंग की, उसका भी प्रेस रिलीज इशू हुआ। और हमने इसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जो नेशनल एक्शन प्लान बना है उसके मुताबिक इसके आगे प्रोसीड करें। वो तो एक एग्रीड प्लान है जो फर्दर प्रोसीड कर रहा था, उसमें यह भी कैटेगोरिकली कहा गया था कि जहां हो रहा है टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ नोटेबल लोग शहीद हुए, वहां पुलिस वाले शहीद हुए, वहां सिविल सर्वेंट शहीद हुए, वहां लोगों को जो औरतें शहीद हुई, वहां मसाजिद पे अटैक हुए, वहां ईदगाहों पे अटैक हुए, वहां जनाजगाहों पे अटैक हुए, तो इसलिए उसके खिलाफ एक टारगेटेड ऑपरेशन का जो हुआ था उस प्रेस रिलीजेस में उसका जिक्र है। यही हमारा मौके पे हमने 1 से ज्यादा मर्तबा अपने मौके का इजहार किया है, और वो जो लिखा हुआ था वो सारे प्रेस रिलीजों में मौजूद है, जो अल्फाज उसके यही है। ये बताइएगा कि नौ मुंतखब जो वज़ीर आला है उन्होंने अपने पहली स्पीच में कहा है कि अगर इमरान खान को किसी जेल में मुंतकिल किया गया दूसरी जगह तो पूरा मुल्क जैम करेंगे, ये लाइन उनकी है या खान साहब? देखे, हमने पहले भी कहा हुआ है कि खान साहब को किसी सूरत आप इस जेल से दूसरी जगह आप मुंतकिल ना करें। खान साहब को एक ऑलरेडी जो ट्रायल चल रहा है, ये एक आइसोलेशन ट्रायल है, ये इम्यून उन ऑर्डर के खिलाफ है जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे। इस किस्म के ट्रायल मैंने ये कहा था कि हमारे पास इस वक्त जो फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद है लॉ एंड जस्टिस कमीशन के, वो 2023 के हैं जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। वो ये 23 लाख केसेस इस वक्त लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है। 23 लाख केसेस में 8 लाख 14 केसेस वो क्रिमिनल नोयत के हैं जो पूरे पाकिस्तान में पेंडिंग है। उन 8 लाख 14 हजार केसेस में 2,70,000 क्रिमिनल केसेस इस वक्त पंजाब में पेंडिंग है। हम ये कह रहे हैं खान साहब का केस उस अंदाज से चले जो 2,70,000 केसेस चल रहे हैं, और जो 2,70,000 केसेस में जिस तरह का आप अक्यूज को ट्रीट कर रहे हैं खान साहब को भी उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि खान साहब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। खान साहब इस वक्त दुनिया के मकबूल तरीन लीडर है। खान साहब की इस वक्त 4 सूबों में नुमाइंदगी हासिल है। खान साहब की 2/3 मेजॉरिटी एक सूबे में। खान साहब की MNAs, सेनेटर्स इस वक्त मौजूद हैं। खान साहब एक साबिका वजीर आज़म है, पर हमने फिर भी खान साहब ने कहा मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इंसाफ, आईन और कानून के मुताबिक मेरे केसेस हो, वो मेरे केसेस लगे। हमने कोर्ट को इतना कहा है कि हमारी चाबी से तो कोई दरवाजा नहीं खुला कि आप हमें इंसाफ दे सके, लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं आप हमें इंसाफ दे। इंसाफ देना आपका फर्ज है और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। PLP के हवाले से खान साहब ने कहा है कि उनके एहतजाज का एक के हवाले से वो हमने जिक्र कर लिया, वो हमने दोबारा प्रोटेस्ट करने जा रही है, PTI इसमें शामिल होगी। कोई इंडिविजुअल रियासत से वालातर हो सकता है? सुहेल अफरीदी ने अपनी स्पीच में कहा कि हमारे लिए रियासत ही इमरान खान है। आप इसमें बताएं कि क्या कोई देखिए PLP के ऊपर पानी PTI अच्छा बताए मजम्मत की गई है, इसको कंडेम किया गया है। पानी PTI के दौरे हुकूमत पे जो PLP के साथ हुआ उसकी भी वो मजम्मत की है उन्होंने। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं भी खान साहब का कहना यह है कि कहीं भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में लोगों का ये राइट है कि वो बाहर निकल के अपने इजहार राय का इजहार करें। ये उनको आजादी है, आईनी और कानूनी है, कानून के दायरे में रहते हुए। ऐसे मजमे पे किसी सूरत शेलिंग ना हो, किसी सूरत गोली ना चले, आप वाटर कैनन, कोई चीज ऐसे नहीं होना चाहिए। लोग अपने हक राय के इजहार के लिए निकलते, पूरी दुनिया में निकलते, लिहाजा हम करते। आखिरी सवाल, थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। किए हैं दहशत गर्दी के बारे में जब बात की उन्होंने कहा अवाम तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। सबसे पहले तो वो दहशत गर्दी के खिलाफ हैं और वो चाहते हैं, हर पाकिस्तानी की तरह वो चाहते हैं कि इसका हल हमें ढूंढना है। हमने इसको पाकिस्तान की सरजमीन से दहशत गर्दी को ख़त्म करना है। दूसरा उन्होंने ये कहा, जिस तरह गौहर साहब ने भी बताया, कि अफवाज पाकिस्तान का हर सिपाही और पाकिस्तान का हर शहरी
उसके लिए उनके लिए दिल में बहुत जगह है और वो समझते हैं कि आर्मी भी पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं और पुलिस भी वो अवाम की पुलिस है, अवाम की आर्मी है, अवाम के सिपाही है। खान साहब ने ये भी बताया, तीसरी चीज़ बड़ी अहम, उन्होंने कहा कि लेकिन सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए आप दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक सियासी हल भी ढूंढना है। उन्होंने कहा चौथी चीज़ कि मैं सियासतदान हूँ और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का हल सियासत में सियासी तरीके से भी होना चाहिए। आपको एक पूरी पॉलिसी बनानी है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। और उन्होंने कहा जब मैं बात करता हूँ पॉलिसी की तो मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, मैं दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, मैं बल्कि समझता हूँ कि इसका मिलिट्री ऑपरेशन के साथ साथ सियासी हल भी बहुत ज़रूरी है। इसमें चाहे आपको डायलॉग के जरिए करना हो, चाहे मुकामी लोगों को अपने साथ मिला के करना हो, चाहे आपको अफगानिस्तान की हुकूमत को मिला के करना हो, चाहे अफगानिस्तान के लोगों को मिला के करना हो, आपने हल ढूंढना है और हल जब मिलेगा तो पाकिस्तान की तरक्की आगे चल सकेगी। ये उन्होंने 4 पॉइंट्स जो हैं मुझे बताए थे, जो मैंने आपके सामने बताए। जी